Hello guys, welcome to my YouTube channel, myself Aparna, and today I'm gonna get review on the recent movie The Kerala Story, जिसके बारे में काफ़ी controversy सुनने में आ रही है. And basically the movie was about something else and now it becomes a controversial idea between Hindu versus Muslim. सो लेट्स गो एंड आस्क. बाय द वे मेरा आज कहीं जाने का मूड वूड नहीं था, तो आज यूनिवर्सिटी जाना है. सो वी आर जस्ट गोना आस्क देयर बिटवीन यंगस्टर्स दैट व्हाट दे थिंक अबाउट दिस मूवी एंड व्हाट देयर आइडियाज़ अबाउट आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी. एंड आई होप यू गाइज विल लाइक माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट द केरला मूवी स्टोरी एंड इट्स रिव्यू. आपने अगर केरला मूवी देखी है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केरला मूवी जो है वो एक प्रकार की सच्चाई को दर्शा रही है. ठीक है, जिस प्रकार से लड़कियों का शोषण होता है उसमें क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें भड़काऊ आ रही हैं. जो लोग कह रहे हैं कि ये किसी पार्टिकुलर समुदाय के प्रति उसमें भड़काने वाली चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है. अगर वो सारे लोग उसी समुदाय के हैं तो सच्चाई दिखाने में कभी बॉलीवुड अगर सच्चाई दिखाने के लिए आगे आ रहा है तो हमें उसको प्रेरणा लेके उसे और भी प्रमोट करना चाहिए. ठीक है, जो कि हमारे देशवासी कर भी रहे हैं. और यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम के जागने की बात ही नहीं हो रही है. यहाँ पे वो उन महिलाओं के जागने की बात हो रही है, ISIS जिनके साथ अत्याचार हो रहा है. ISIS की कोई पार्टिकुलर इंडिया की कम्युनिटी तो है नहीं, ये अफगानिस्तानी कम्युनिटी जो इनके खिलाफ आवाज़ रेज की जा रही है. ठीक है, जो लड़कियों को मॉडर्निटी के नाम पर जिस प्रकार से बहलाया फुसलाया जाता है लोगों के द्वारा, तो द केरला मूवी एक प्रकार से वो जो रियलिटी है उसको दर्शा रही है. और ये मैं ये कहूँगा कि ये हर एक लड़की को, वो किस मजहब की है ये मैटर नहीं करता, उसे ये देखना चाहिए. इससे वो खुद की और काफ़ी लोगों की जान बचा सकती है और उनकी लाइफ को रूइन होने से बचा सकती है. दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्टोरी के बारे में अपने हिसाब से अपना रिव्यू. जो केरला स्टोरी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्यार मोहब्बत के लिए कोई कास्ट नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता. ठीक है, प्यार मोहब्बत एक धर्म देख के नहीं किया जाता. बहुत से लड़के ये होते हैं कि कहते हैं कि उसको गर्लफ्रेंड बना लें, फिर उसको यूज़ करते हैं, फिर उसके जब प्रेगनेंसी होती है तब लड़के कहते हैं कि नहीं ये मेरा नहीं है. ऐसा जिसमें उसमें दिखाया गया है केरला स्टोरी में, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है. और दूसरी चीज़ है कि कोई कास्ट नहीं, मतलब किसी का धर्म नहीं चेंज कर सकते हैं. धर्म चेंज करना क्यों चाहिए भाई? उसका भी एक राइट है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि राइट टू फ्रीडम. हर इंसान को, हर लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सबको अपना अपना राइट है. तो जो कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, जहाँ भी चाहे वो शादी कर सकते हैं. अब तो सेम सेक्स मैरिज का भी हो गया है कि अगर वो लेस्बियन शादी कर सकता है. और अगर सेकंड वन में थोड़ा रिव्यू चाहिए था कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं. उस मूवी को आपने देखा है अब तक? देखिए, बॉलीवुड तो हमारा एक पैसे का एक गेम बन चुका है, जिसमें कि अब तक देख चुके हैं कि कश्मीरी फाइल्स है और अब तक की केरला स्टोरी आ चुकी है. तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मतलब कि क्या वो जो दे रहे हैं हमें, क्या वो सच है क्या गलत है. हमें जो दिखाया जाता है वो हम देखते हैं, उसे देख के हम आगे फैलाते हैं. तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि केरला स्टोरी का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि प्रतिदिन उसकी कमाई बढ़ती जा रही है. तो देखिए, होता ये है कि मतलब एक जरिया होता है कि मतलब कि हमें कैसे मतलब पब्लिसिटी करनी है. अब जैसे बॉलीवुड में कमाई नहीं हो रही है तो लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी कोई धर्मों को लेके आ जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुद्दा एजेंडा चल रहा है हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा. हाँ, मतलब कि है इंसानी, मतलब एक धर्म नाम की चीज़ ने हमें बांट दिया है इंसानों को. तो उसी के नाम पे बिजनेस हो रहा है. अब कोई पूजा पाठ, कोई मज़ार, कोई चादर बेच रहा है तो कोई मंदिर में चुनरी बेच रहा है. तो मेरा ये मानना है कि सब ठीक है, लेकिन मेरा विनती है डायरेक्टर से कि जो आप इन्फॉर्मेशन दें वो 100% एक असली दें, एक्यूरेट दें. अब ये ना हो कि आप गलत दें. तो मेरा केरला स्टोरी को लेके ये है कि हाँ, मूवी ठीक है, नॉलेज पर्पस ठीक है कि हाँ एक टाइम हम मानते हैं ऐसा होता है, लेकिन जिस तरह दिखाया जा रहा है, मेरा मानना है कि शायद कुछ ही होता हो, लेकिन जिस तरह इन लोगों बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है. तो इसका मतलब है कि ये समाज को इसमें भ्रमित किया जा रहा है, समाज को एकदम गंदा किया जा रहा है. तो ये हिंदू मुसलमानों का ये एक इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों का यहाँ पे बहुत गंदा दुरुपयोग किया जा रहा है. तो मेरा मानना है कि बहुत गलत तरीका है बॉलीवुड में उठने का और अपने स्टार किड्स को उठाने का. मानिए जो हमारी वो एक्टर हैं, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ उनको एक नई पहचान मिली इससे कि मतलब उनको जो एक्टर को कोई नहीं जानता था. सोचिए, उसको गली गली में हर बच्चा जान रहा है कि केरला स्टोरी देखना, केरला स्टोरी देखना. किसी को नहीं पता है कि उसमें असल में है क्या, लेकिन देखना है भाई. एजेंडा जानो क्या मतलब है उसका. भाई इतिहास में जाओ, वो अच्छी चीज़ होती है. इतिहास में जाना चाहिए हमें कि असल में क्या होता था. अब किसी को यही नहीं पता कि मुसलमान क्या होता है, मुगल क्या होता है. तो भाई आप लोग केरला स्टोरी क्या कर रहे हैं भाई? आप जानते हैं केरला देश का सबसे शिक्षित प्रदेश है, अब जिसके बारे में हम लोग बुराई कर रहे हैं. तो भाई मतलब एक डायरेक्ट किसी प्रदेश का नाम लिख के, ये बहुत गलत बात है कि दी केरला स्टोरी.
भाई इस तरह तो आप लोग कश्मीरी फल देती हैं, कल को उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी होती है तो आप लोग गुंडों का शहर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, माफियाओं का शहर लखनऊ आ जाएगा, तो इस तरह बहुत गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए फिर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। मूवी थी उसमें ये था कि वुमेन्स के साथ कोई बुरा काम हो रहा है तो वो चीज़ दिखाया गया, बट उसमें वो लोग हिंदू मुस्लिम को ज़्यादा ले आए कि जो भी लड़कियों के साथ कर रहे हैं वो सारी मुसलमान कर रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, लड़कियों के साथ किसी महिला के साथ ऐसी चीज़ होना ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई भी बातें या फिर कोई भी बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम कोई भी करता है, इसमें कोई धर्म नहीं देखता, ये काम कोई भी कर सकता है, बट किसी एक धर्म को हाईलाइट करना, कंट्रोवर्सी फैलाना ऐसा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुसलमान ही ये काम करते हैं, करने को जिसका दिमाग वैसा है वो काम करेगा, इसमें कोई धर्म बीच में नहीं आता है। सही बात है। लेकिन जो मूवी में दिखाना चाहते हैं कि वुमेन साथ ऐसा हो रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, ना कि ये हिंदू मुस्लिम लाइट्स के लिए आपको कंट्रोवर्सी ये अचानक से बीच में आ गया है, वैसे नहीं होना चाहिए। पहले तो मैंने जब केरला स्टोरी मूवी देखी तो आई मस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब लोग केरला स्टोरी देखें, एक बार ज़रूर जाके देखें, क्योंकि थिएटर में कुछ लड़कियां वर लाइक कि स्टोरी लाइन नहीं अच्छी है, तो उन्हें ये बात समझना बहुत ज़रूरी कि एक स्टोरी नहीं है, ये एक मूवी है जो उनको इसलिए दिखाई जा रही है कि वो अपने ऊपर फोकस करें। उन्हें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो कोई गलत ट्रैक ना पकड़ें। अभी के टाइम में फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों में, और वो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से उसमें लड़कियां जितना सफ़र कर रही हैं ना कहीं वो अपनी वजह से ही सफ़र कर रही थी। कभी कभी बड़ा कदम भी उठा लेती हैं, वो आपने बहुत देखा बड़ा होगा। कदम, क्योंकि वो अपना रिलीजन छोड़ के एक दूसरे रिलीजन में जा रही थी। देन सेकेंडली बहुत बड़ी चीज़ है कि लड़कियों को अपने रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए। इवन लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी अपने रिलीजन का नॉलेज, क्योंकि उस मूवी में एक चीज़ ये भी दिखाई गई है कि वो लोग हिंदू थी मगर उन्हें अपने हिंदुत्व का जो नॉलेज है वो था ही नहीं, जो कि बहुत नेसेसरी है कि उनके पास हो। और अगर वो नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो एक मुस्लिम वर्ग की जो महिला थी जो इतने कटाक्ष दे रही थी अपने, वो कटाक्ष दे रही थी, वो बता रही थी कि हाँ मतलब नहीं, हिंदू धर्म में ऐसा होता है वैसा होता है, और वो लोग बिलीव कर रही थी, ट्रस्ट कर रही थी कि हाँ सही में, क्योंकि उनको रीजन उनका उन्हें पता ही नहीं था कि क्या है एक्चुअल स्टोरी, क्या है हमारे हिंदुत्व में, बेस ही नहीं पता था। और उस वजह से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गई। उन लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वी कैन गो टू मुस्लिम कैटेगरी, हम लोग बन सकते हैं ऐसा, जो कि बहुत गलत था। तो पहली बात तो लड़कियों को डिस्ट्रैक्ट होना छोड़ना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, खुद पे फोकस करना, अपने आप को एक मुकाम देना वॉज वेरी मतलब मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू मी। देन थर्डली, इसमें रिलीजन जैसे अभी फीमेल के साथ जो हो रहा है ना वो बहुत गलत है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। केरला वालों को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे, ना कि उसे धर्म हिंदू मुस्लिम बना, मतलब वो जो फाइट चल रही है वो तो मेरे ख्याल से शुरू से ही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, काफी सालों से चल रहे हैं, काफी सालों से हो रहा है। ये तो एकदम आग लगा दी है बिना रीजन के, क्योंकि तो वुमेन्स पे थी लेकिन इनडायरेक्टली ये कास्टिज्म हो गया है, सेकुलरिज्म हटता जा रहा है। उसे बताया जाना चाहिए कि हमें उस मुद्दे पे ना सोचते हुए इस मुद्दे पे सोचना चाहिए कि फीमेल्स कितनी सेफ है हमारे इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे एक सीन था उस मूवी में जहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे वुमेन्स को सिर्फ 2 रीज़न से लाया जाता है, और वो मतलब उसमें अगर एक रीज़न हम ना भी बोलें तो द सेकेंड रीज़न वाज आल्सो वर्स्ट, कि बॉम्ब बांध के उन्हें फेंक देना। हाँ, तो उससे बेटर है कि हम अपने वुमेन सेफ्टी और स्पेशली वुमेन्स खुद अपनी सेफ्टी के बारे में सोचें और अपने रिलीजन के बारे में सब लोग ज़रूर जानें। सो आई मस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ वॉच केरला स्टोरी 1। थैंक यू। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लाइक जो आपने केरला स्टोरी मूवी देखी है जी, हाँ, तो केरला मूवी स्टोरी देखने के बाद आप क्या बताना चाहेंगे जो उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, अदर देन वुमेन्स वो फोकस्ड हो गई हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम में, तो आपको क्या मुझे ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम से हटकर हमें ये सोचना चाहिए कि जो औरतों के साथ हो रहा है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम। कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ कुछ करता है तो वो रिलीजन से मतलब नहीं होता, ये उसकी सोच से मतलब होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई से मतलब होता है। तो इसलिए लड़कियों के मैटर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यादा कि आप जो रिलीजन का चल रहा है ये बेफिजूल की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बात है। जो लड़का कर रहा है वो उसकी सोच है, उसका रिलीजन, कोई रिलीजन ये नहीं सिखाता है कि औरतों के साथ कुछ बुरा करो, तो वो सिर्फ सोच है जो लड़कों की चल रही है आज। उससे चेंज होने की जरूरत है, वो मेंटालिटी एक जगह पे कहीं फिक्स हो गई है।